दुनिया में रहने वाले हर इंसान के मन में ये सवाल आता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार इन त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया। और ये सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, सृष्टि का निर्माण करने वाले तीनों देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस वीडियो में हम आपको दो लोकप्रिय कथाएं बताएंगे जिसमें शायद आपके इस सवाल का जवाब मिल सकता है। ये कथाएं शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ने को मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिव पुराण की। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। जब विवाद इतना बड़ा हो गया कि उनमें युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और आकाशवाणी हुई कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना हो सका। जिसके बाद भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और ये श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। ये कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आपको इस विषय के बारे में श्रीमद् भागवत कथा में जो कहा गया है वो दिखाते हैं। एक बार सप्त ऋषियों में ये चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बड़ा कौन है। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और ये कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि परमपिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि शिव जी के पास गए, उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया और इसके बाद भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी। इनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि, आपके पैर में कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत ही कोमल है। भगवान विष्णु की ये विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्त ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो सर्वज्ञ है। उन्हें जरूर ज्ञात हो गया होगा कि महर्षि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा ना होता तो भृगु ऋषि को दंड जरूर देते। देखा जाए तो भृगु ऋषि की लात उस महाकाली के चरण के आगे कुछ नहीं, जो महाकाली ने महादेव की छाती पर रख दिया था और सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने महाकाली के पांव की ठोकर खाना स्वीकार किया था। इन कथाओं के बावजूद मुझे लगता है कि इन तीनों में से कौन बड़ा और कौन श्रेष्ठ है, ये तुलना हमारे जैसे मनुष्य नहीं कर सकते। पर फिर भी दोस्तों, आपका क्या कहना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए।